Good morning, student. I hope you are enjoying the lecture and understand what I want to say about concepts and solution of the question. In this lecture, we take second case of a differential equation, that is when the roots of differential equation are equal, where m1 and m2 are roots of equation. In this case, m1 and m2 we consider equal, that is m1 equal to m2. Then solution of the power series is a by 1 at m1 plus b partial differentiation with respect to m, and after that we put the value of m, that is m1. इसी को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। तो सिंपल सा हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें x इंटू एक्स माइनस वन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0। अब हम लोग आपको कल भी बताए थे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी है या इनऑर्डिनरी। तो आप देखेंगे तो क्या ये आपका ये हो गया P0, ये आपका P1 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे P2। तो जैसे ही हम x पुट करेंगे तो x पुट करते हैं तो ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो ये ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डिनरी के लिए हम बताए थे जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए x 0 पुट किया तो क्या हो गया, P0 x क्या हो गया, वो 0 के इक्वल हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये मेजर कर लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 px p1x और p2x ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। एंड लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर p2x और सॉरी ये p0 x ये भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर दिया, हम लोगों ने दोनों में कैलकुलेशन करके दिखाया है कि यहाँ पे -1 आ गया और ये आपका 0 हो गया है। तो ये 0 हो गया तो क्या हो गया, देखिए ये आपका ये फाइनाइट वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है वो क्या रखता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट रखता है। तो हम लोग यहाँ पे बात लिख दिए हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देन सॉल्यूशन क्या मानेंगे, सिंपल समेशन r 0 to इन्फिनिटी a r x के बराबर m प्लस r। फिर से अब हमें क्या फाइंड करना है, एक तो ये फाइंड करना है ए आर और दूसरा फाइंड करना क्या करना है, एम फाइंड करना है। तो अब ये सॉल्यूशन है, ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और फिर डी बाई डी एक्स स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए एक हमने डी बाई डी एक्स निकाला और दूसरा हमने ये निकाल लिया। सिंपल एक और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से एक आ जाएगा, पावर में फिर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया। अभी इन तीनों को हम लोगों ने इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दिए हैं, इसमें पुट कर दिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 समेशन r 0 to इन्फिनिटी a r m प्लस r माइनस 1 यहाँ से ले लिए हैं और x m प्लस r माइनस 2 प्लस 3x माइनस 1 और ये आपका हो गया समेशन r 0 to इन्फिनिटी a r m प्लस r x m प्लस r माइनस 1। लास्ट ये 1 मल्टीपल में है समेशन और ये आपका हम लोग को पुट कर दिए। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको। देखिए इसमें हमने कैलकुलेशन कर रखा है, इसमें सिंपल कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड हो जाएगा तो ये वो 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एक इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी एक है तो ये ऐड 1 खत्म हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। देखिए हमने कर रखा है ये
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे 2 हट गए। देखिए हमने अगर सिंपल 2 हटा दिए, जब एक्स से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे सिर्फ +1 होगा, तो ये पे -1 आ जाएगा। तो हमने ये देखिए -1 कर दिए। सिमिलरली हम इस टर्म के लिए भी करेंगे, और इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी है। तो देखिए हमने ये कर रखा है। अब कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो अब ये देखिए ये आपका कॉमन एक्स के बराबर m प्लस आर, तो x के बराबर m प्लस आर यहाँ पर भी है, और x के बराबर m प्लस आर यहाँ पर भी है। मतलब हमारे पास 3 टर्म है, और ये ए आर इसमें भी अवेलेबल है, और ए आर इसमें भी अवेलेबल है। देन समेशन r 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स m प्लस आर। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखिए m प्लस आर यहाँ से आ गया ये चीज, और m प्लस आर और m प्लस आर -1। फिर यहाँ से ये प्लस है तो प्लस कर दिए m3 m प्लस आर, और यहाँ से 1। सिमिलरली एक्स के बराबर m प्लस आर -1 दो जगह है, और ये आपका, तो यहाँ पर भी हमने कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से m प्लस आर आ जाएगा, और m प्लस आर -1, और यहाँ से माइनस यहाँ पे ऑलरेडी बाहर है, तो m प्लस आर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे m प्लस आर हो गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन ये और इसमें ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन को बाहर कर दिए, तो m प्लस आर -1 प्लस 3, तो ये m प्लस 2 हो जाएगा। तो m प्लस आर प्लस 2, तो ये हो गया +1। सिमिलरली इसमें भी m प्लस आर, इसमें भी ये भी m प्लस आर है, और m प्लस आर ये भी है। तो ये m प्लस आर कॉमन ले लेंगे, तो 1 -1 और ये +1 खत्म हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, m प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। m प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे अब हम लोग को दो चीज निकालने हैं। सबसे पहले तो है m का निकालना है और AR निकालना है। तो सबसे पहले हम m के लिए निकालते हैं। तो m में क्या करेंगे कि आपको हम बताए थे कि लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं। तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होगा, यहाँ पे देखो ये m प्लस आर है, और ये भी m प्लस आर -1। तो इन दोनों में से ये लोएस्ट है। देखो क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री ऑफ x की पावर m-1, या लोएस्ट डिग्री ऑफ x, सिंपल x लिख सकते हैं, लोएस्ट डिग्री ऑफ x टू 0 बाई पुटिंग r इक्वल टू 0 इन सेकेंड टर्म। आप लोग अभी हम बताए थे कि इन दोनों में ये m प्लस आर है, ये m प्लस आर -1 है, तो ये छोटा है, तो इसमें हम सिर्फ r बराबर 0 पुट कर देंगे। तो AR m प्लस 0, यहाँ पे r नहीं होगा, ये 0 होगा, तो m प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। A नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन m इक्वल टू 0 एंड 0। ये आपका इंडेंशियल क्वेश्चन हो गया। अब इंडेंशियल क्वेश्चन को जब हमने सोल्व किए तो m बराबर 2 रूट्स आ गए, 0 और 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ही रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये हमारे पास सेकेंड नंबर केस हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर AR निकाल रहे हैं। तो AR के लिए हम लोगों ने बात किया था कि 3 तरीके बताए थे।
कि या तो पूरे को एक्सपेंड करके कर दो, या तो हाईएस्ट पावर से कर दो, हायर पावर से कर दो, या लोअर पावर से करो। तो हम पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही हम हायर पावर से चलेंगे। तो फिर से इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ एक्स, हायर पावर ऑफ एक्स के एम प्लस आर, एम प्लस आर। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के पावर एम प्लस आर टू 0 बाई पुटिंग r इक्वल टू r प्लस 1 इन सेकेंड टर्म। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए m प्लस आर है, ये m प्लस आर माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, और ये तो इन दोनों में से ये ज्यादा बड़ा है। तो इसको इसके इक्वल आने के लिए यहाँ पे प्लस 1 करना पड़ेगा। तो हमने सिंपल क्या कर दिया है कि r इक्वल टू r प्लस 1 करना पड़ेगा इसमें, इस इक्वेशन में। तो ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसमें हम लोग कर दिए। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या होगा कि ए आर पहला तो सिंपल हो जाएगा, तो एम प्लस आर प्लस 2 प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा ए आर प्लस 1 और एम प्लस आर प्लस 1। देखिए हमने सिंपल आर को आर प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया है, तो ये आर प्लस 1 का हो गया और इक्वल टू 0। अब देखिए ए आर है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए आर का हो जाएगा और 2 एम प्लस आर और प्लस 1, ये ए आर प्लस 1, एम प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा ए आर एम प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ए आर प्लस 1 एम प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये और ये दोनों सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए आर प्लस 1 क्या होगा, माइनस ए आर के इक्वल होगा। माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, और तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सिंपल, ये प्लस हो जाएगा। यही इसी को हम लोग कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। अब कोई भी कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे एम गायब हो गया है तो इससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं आएगा। हम यहाँ पे एम नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो हम फाइंड कर रहे हैं वो ए आर फाइंड कर रहे हैं। तो इस पे एम का रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर रहता तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो भी अच्छी बात है। तो अब हम लोग देखिए एक्सप्रेस रिलेशन निकाल लिए हैं, तो आप जानते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हमने क्या माना था, बाई इक्वल टू समेशन आर 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स के पावर एम प्लस आर। तो सिंपल हम इसको एक्सपेंड कर दिए, तो एक्स के पावर एम तो बाहर हो गया, और ये ए नॉट ए वन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। अब बाई इक्वल टू, अब इसमें देखिए अगर हम r बराबर 0 पुट करेंगे तो ए वन इक्वल टू
इक्वल टू ए नॉट, A2 इक्वल टू A1 और A1 इक्वल टू A3। जस्ट दैट मीन्स A नॉट इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 एंड सो ऑन। तो ठीक इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे भी पुट कर दिया है सबके जगह लिए। ए नॉट, A1, A2 और A3 सारा इक्वल है। देन इसमें से ए नॉट को हम कॉमन ले लिए हैं और कॉमन लेने के बाद सिंपल 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो ऑन। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे एम है इसी के लिए। अब देखिए हमने सोल्यूशन क्या बताया था कि बाई इक्वल टू क्या होता है, बाई इक्वल टू ए बाई 1 एट M1 प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू M एंड फिर M1। तो फर्स्ट में तो सिंपल कुछ नहीं पुट करेंगे, फॉर M इक्वल टू 0, देन बाई इक्वल टू एक्स की पावर 0 ए नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। देन ए नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब सेकेंड के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। पहले बाई को रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे एम ऑलरेडी कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, सिंगल एम है। तो आप जानते हैं कि ए के पावर एक्स और ये dx का होता है, डी ए के पावर एक्स अपॉन डी एक्स के लिए क्या होता है कि आपका ए एक्स और लॉग ए होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देन यहाँ पे m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई भी गलती से मत समझ लेना कि यहाँ पे x है, यहाँ m के रिस्पेक्ट में है। तो सिंपल ये हो जाएगा x के पावर m log x और ये हो जाएगा a नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। देन अब m की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू डेल और m एट m इक्वल टू 0, देन x 0 log x a नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। देन log x a नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एंड सो ऑन। ये x पावर 0 1 हो जाएगा तो सिंपल 1 पुट कर देंगे। देन ये आपका बाई 1 और ये आपका ये बाई 2 और इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज बाई इक्वल टू ए बाई 1 प्लस बी बाई 2। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं जो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पे ही बेस्ड है और दोनों के ही रूट्स इक्वल हैं। तो एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। ये आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। थैंक यू।